वैदिक पर्सपेक्टिव के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम नायी दिवः पृथिव्या अंतमापुहना मायाभिधनदां पर्यभुवन युजं वज्रं बुद्धः चक्र इंद्रो निर्ज्योतिषा तमसोगा अदुच्छ। नहीं प्राप्त किया जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी का अंत, नहीं किया प्रज्ञाओं द्वारा धन देने वाली का सर्वतः तिरस्कार। युक्त को वज्र किया वृषभ ने, इंद्रियों को वश में करने वाले ने निरंतर दोहन किया ज्योति पूर्वक अंधकार की गमन की जाने योग्य का। ये ऋग्वेद के पहले मंडल के 33वें सूक्त का 10वां मंत्र है। जिन लोगों ने ये करने की कोशिश की, खुद उन्होंने अपने जीवन में क्या पाया? इतिहास साक्षी है कि वो खुद बहुत उनका हश्र खराब। तो आपको जो अपनी सृष्टि बनानी है, उस सृष्टि में क्या क्या चाहिए आपको, वो आप डिजाइन करिए। कौन कैसा है वो मत सोचिए। आपके जीवन में आपकी पत्नी कैसी होना चाहिए, आप क्या चाहते हैं? कैसी पत्नी आप पसंद करते हैं अपने जीवन में, वो आपको काम करना है। और वो ढंग से पत्नी अपनी निर्मित करना है। वो आपकी पत्नी के रूप में चेहरा कोई भी हो, चेहरा देखना है कि उसके कर्म देखना है। पर्टिकुलर कोई लड़की देखनी है, पर्टिकुलर एक लड़की होनी चाहिए, चाहे कर्म उसके कुछ भी हो, ये आपको ये देखना है, या ऐसे ऐसे कर्म करने वाली लड़की होनी चाहिए, चाहे चेहरा कोई भी। ये सब चीजें क्रिएशन की, ये क्रिएशन कि मेरी पत्नी कैसी होनी चाहिए, मेरी संतान कैसे। संतान पैदा होने के पहले व्यक्ति संतान की कल्पना करता है, पुत्र हो या पुत्री हो, ये कल्पना। पुत्र हो तो कैसा हो, और पुत्री हो तो कैसी हो, ये सब सोचता है। यहीं से सृष्टि तैयार होती है उसकी। तो जो कुछ बाद में होता है घटित, वो आपके ही तैयार किया हुआ होता है। बाकी फिर उसमें रंग भरे जाते, चित्र आपने किया। तो यहां जो है बहुत सावधानी की जरूरत है। सावधानी आपको यहां बरतना है, क्योंकि यहां अभी क्या है, केवल सोच रहे हैं कोई चीज। चाहत क्या है आपकी, ये क्रिएशन, ये रियलिटी का निर्माण है। आपके जीवन में मित्र कौन कैसे होना चाहिए, कैसे मित्र हो आप, मित्र को लेके आपकी क्या अपेक्षाएं, आपको चाहना है। आपके जीवन में बहुत से लोग संपर्क में आएंगे, पर मित्र कैसे होने चाहिए, जिन्हें आप मित्र बनाएंगे, ये आपकी चॉइस। रिश्तेदार कैसे होना चाहिए, पूरे जितने भी व्यक्तित्व हैं, उन व्यक्तित्व को लेकर आपकी क्या सोच है, वो बड़ी स्पष्ट और साफ होना चाहिए। ये आपकी सृष्टि।
आप इस हिसाब से जीवन जियो। दूसरे लोग कैसे हैं वो आपके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि उससे उनका जीवन प्रभावित। हमेशा लोग गलती क्या करते हैं, लोग गलती ये करते हैं कि दूसरों के हिसाब से अपना व्यवहार तय करते हैं। इसलिए हमेशा आप क्या है, सेकेंडरी। अपने हिसाब से अपना व्यवहार तय करिए। और लोगों को विचार करने दीजिए कि उन्हें आपके साथ संबंध रखना चाहिए, क्योंकि अपने आप को संभालना ये आपकी पहली जिम्मेदारी है। क्योंकि कोई अगर आपके साथ नहीं चलना चाहता, जबरदस्ती कैसे चलाओगे? कैसे बातें करोगे आप किसी को कि वो आपके साथ चले? कोई व्यक्ति आपके साथ दुश्मनी करना चाहता है, आप कैसे मजबूर करोगे उसको कि वो आपके साथ दोस्ती करे? नहीं कर, क्योंकि एक दुश्मन को दोस्त में कन्वर्ट करने के लिए हृदय परिवर्तन चाहिए। जो दुश्मनी पर अड़ा हुआ है वो बगैर हृदय परिवर्तन के मित्र नहीं बन सकते। आप नहीं बना, कोई बाह्य प्रयास उसको नहीं बदल पाए। उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा अंदर का, ऐसा प्रयास करना पड़ेगा जिसकी वजह से व्यक्ति का हृदय परिवर्तन, वो प्रयास, वही अप्रोच आप। कोई बाहरी प्रयासों से ये चीजें नहीं होती। अरे पूरा जो हमारा जो कल्चर है, हमारे यहां जो पूरी गाइडेंस है, वो इन्हीं बातों पर निर्भर है कि आप लोगों के दिलों को कैसे बदल सकते हैं। हार्दिक परिवर्तन आप ला कैसे सकते हैं? वो पूरा साइकोलॉजी जो है, साइकोलॉजी जो बताई गई है वो साइकोलॉजी है। जो यहां बोला जाता है कि हिंदू धर्म क्या है, ये सोशल इंजीनियरिंग है। एक हिंदू क्या सोशल इंजीनियर होता है। सोशल इंजीनियर मतलब सोशल इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियर वो होता है जो कि समाज रचना का काम करता है। उसको जानता है कि समाज कैसे बनाया जाता है। तो इसके लिए साइकोलॉजी का बहुत ज्ञान होना जरूरी है। सामाजिक परिवर्तन, समाज रचना, बगैर साइकोलॉजी, लोगों की साइकोलॉजी को समझे बगैर ये काम नहीं कर पाओगे। कौन किस ढंग से सोचता है, उसके दिल में क्या है, उसके दिमाग में क्या है। तो लोगों के दिल और दिमाग की रीडिंग करना, उस हिसाब से अपना एक्शन तय करना। वेद में जो पूरा ऋग्वेद है उसमें पूरा यही बस जो अपन बोलते परिभाषाओं का वेद, पूरी बेसिक चीजें जो सृष्टि की हैं, जिन पर सृष्टि काम करती है, वो पूरी चीजें बताई। साइकोलॉजी की जड़ क्या है, बुनियाद क्या है, सारी चीजें बताई सृष्टि की। कि सृष्टि में कौन सी चीज क्यों और कार्य कैसे करते। उसके बाद अगला जो 3 खंड है उनमें प्रैक्टिकल कि उसको अप्लाई कैसे कर सकते,
इन जानकारी एप्लीकेशन के साथ परिवार से शुरू करके और फिर विश्व तक ले गए, सृष्टि तक ले गए। तो बड़ा कंस्ट्रक्शन जो है पूरा वैज्ञानिक है। कई बार यहां ये सब्जेक्ट लिया गया है कि कैसे ये होता। पूरा अगर सिलसिलेवार आप समझेंगे तो आप ये कर पाएंगे। साइकोलॉजी को समझना, लोगों की मनोभावनाओं को समझना, लोगों के हृदय को समझना, लोगों के मस्तिष्क को समझना और उस हिसाब से अपने आप को बदलना, अपने आप को चेंज करना कि उस व्यक्ति को तक ये चीज पहुंचानी है तो मैं अपनी मनोभावनाओं को कैसे बदलूं कि ये सामने वाले पर संप्रेषित, उसको बाहर से ना मिले वो चीज, अंदर से मिलना चाहिए। ये टेक्निक, इसकी जो टेक्निक है वो कैसी है? किसी चीज को बता के समझाओगे आप, और किसी चीज को उसके अंदर से पैदा करना, उसी के अंदर से पैदा हो कि ऐसा करना चाहिए। तो उसके लिए क्या है कि फिर उतनी इंटीमेसी चाहिए। एक व्यक्ति के हृदय से दूसरे व्यक्ति के हृदय के बीच में एक संबंध होता है, अदृश्य होता है और तरंगों के माध्यम से। इसी प्रकार एक व्यक्ति के मस्तिष्क से दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क के बीच में एक संबंध होता है जो कि अदृश्य होता है और तरंगों के माध्यम से। तरंगें क्या चीज है? एक बार यहां समझाया गया था, वेव्स। अब एक व्यक्ति की तरंग दूसरे व्यक्ति तक पहुंची कि नहीं पहुंची, ये कैसे पता चलेगा? परंतु अब ये तो अपने ध्वनि तरंग के माध्यम से देखते है ना। ध्वनि तरंग से बोले अपन ने, दूसरे ने सुना, सुन के चेंज आ रहा है तो समझ रहे, पर जो तरंगें अदृश्य हैं उनका असर हो रहा नहीं हो रहा, ये कैसे पता चलेगा? यानी पावरफुल व्यक्ति से जो है तो कम पावरफुल है उसकी तरफ जाएगी, है ना। बेसिकली तुम काफी चीजें सही बोल रहे हो।